And after West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee expressed her readiness to take on the responsibility of the India bloc chief, other party leaders came out in support of Didi. She's expressed her dissatisfaction with the functioning of the opposition and the India bloc and showed her intent to take charge if she is given the chance. She said she would ensure its smooth functioning as the India bloc from her own state. The rumbling didn't end there. TMC, CPI, SP joined together to question the Congress. They urged the party to introspect, said that the debacles both in Haryana and Maharashtra were caused by Congress and that they must take responsibility. On the other hand, RJD has said Lalu Prasad Yadav is the architect of the India bloc. Meanwhile, Congress has hit out at TMC, saying that TMC is in delusion and only Rahul Gandhi can lead the country. BJP, on the other hand, mocked the alliance. They said that all of these parties want to lead the alliance and they will never succeed. ममता जी ने ऐसे कुछ कहा कि वो बंगाल उसका प्रायोरिटी है। बंगाल में अगर हम लोग भाजपा को रुक सकता है, झारखंड में अगर हेमंत सोरेन रुक सकता है, लेकिन जहां पर कांग्रेस का बात आता है, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं करना है। ये कोई ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन उसको तो खुद का ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। क्यों हरियाणा हार गए, क्यों महाराष्ट्र हार गए? ममता जी बहुत बड़ी नेता हैं और हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। ममता जी तो बड़ी नेता हैं। अब वो जो कह रही हैं उनको लग रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। हमारी चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, चाहे यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक राहुल गांधी मिलेंगे और राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बात को रख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई गुंजाइश नहीं। When India bloc started functioning and it has been discussed and agreed that Mr. Kharge, the President of Indian National Congress, will be the chairperson of India bloc. If TMC has any problem, TMC should take up the problem with Congress party, which is heading the India bloc now. Congress party should take note what the TMC is speaking out in public, and Congress party must reach out to them and try to find out what are the problems, what are the issues. इंडिया गठबंधन का डिसीजन कलेक्टिव होता है और जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बैठते हैं हमारे लीडर्स, वो अपनी राय रखेंगे इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच। लेकिन ममता जी के प्रति हमारी सहानुभूति, हमारी सकारात्मकता और उनसे हमारे दल का रिश्ता पहले से है। वो 2022 के चुनाव में हमारे लिए प्रचार भी करने आई थी और वैसे भी समय समय पर हम लोग राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने में सहयोग भी लेते देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक सीट भी दी थी। तो ममता जी और उनकी पार्टी के प्रति हमारा 100% समर्थन, सहयोग और सकारात्मक भाव है। आदरणीय लालू प्रसाद जी, ममता दीदी, तमाम जो गैर भाजपा विपक्षी दल हैं इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, सब लोग बीजेपी को रोकने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं और मजबूती के साथ अपने अपने राज्यों में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड में अभी विजय मिली है इंडिया गठबंधन की। बंगाल, झारखंड, बिहार सब तो पड़ोसी राज्य हैं और बिहार की बारी है। बिहार में भी 25 में जीतेंगे। इंडिया गठबंधन में पूरी एकजुटता है। हम ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। इस गठबंधन में जो है वो खानदान अनेक, ख्वाहिशें एक, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमान कम निकले। तो ऐसे बहुत सी ख्वाहिशें हैं। हर व्यक्ति जो है वो अब आगे की तो कोई संभावना दूर तक उनको जो है वो दशकों नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए कम से कम गठबंधन के ही जो है मुखिया बन जाए। इंडी ब्लॉक का यह अंदरूनी मामला है। माननीय ममता दीदी ने जो कहा है वह इस बात को स्पष्ट करता है कि राजनीति में भ्रष्टाचार की बुनियाद पर
जेल से रह के सरकार चलाने वाले इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच तो वह सीटों का चाहे तालमेल हो या वैचारिक सवालों पर असहमति हो, यह तो स्वाभाविक है। अब कौन गुनाहगार है, जनता ने तो सजावार इंडी गठबंधन को बना दिया, इसलिए सजा आप भुगतते रहिए, एनडीए गठबंधन जनता की सेवा करता रहेगा।